नमस्कार दोस्तों, सफलता एकेडमी लखनऊ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, कल रक्षाबंधन है। आप सभी को, देश की सभी भाइयों बहनों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, चलते हैं हम लोग। आज बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में। और राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे राज्यपाल की। सबसे पहली बात राज्यपाल के बारे में, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल है। ये आप सभी लोग जानते हैं कि हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन 1956 में एक संशोधन किया गया और ये कहा गया कि एक राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बन सकता है, बनाया जा सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एक राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी होता है। किस संशोधन के तहत? 1956 में संशोधन हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि एक राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। आर्टिकल 154 में ये कहा गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। आर्टिकल 154 ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, राज्य का राज्यपाल होने के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो वह राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए फुलफिल है, वह अपनी योग्यता पूरी करता है। यानी राज्यपाल होने के लिए उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ जिस राज्य का वह राज्यपाल चुना जा रहा है, उस राज्य की हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उसे शपथ दिलाता है। तो राज्य का जो राज्यपाल है उसे शपथ कौन दिलाता है? राज्य के राज्यपाल को शपथ जिस राज्य का वह राज्यपाल चुना जा रहा है, उस राज्य की हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उसे शपथ दिलाता है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राज्यपाल संसद के किसी भी सदन, यानी राज्यसभा का न लोकसभा का मेंबर होता है। यही नहीं, वह विधानमंडल मतलब न विधान परिषद और न विधानसभा, इन दोनों में से भी किसी का सदस्य नहीं होता। जो व्यक्ति राज्य का राज्यपाल चुना जाता है वह न विधानसभा, विधान परिषद और न राज्यसभा और न लोकसभा का सदस्य होता है। अगर वह होता है इस पद पे, तो जब वह राज्यपाल के पद पर आता है तो वह अपने इस पद को त्याग देता है, यानी रिजाइन दे देता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। राज्यपाल को प्रति माह 3.5 लाख रुपए, यानी 3,50,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। ठीक है, राज्यपाल अपने पद पर 5 वर्ष तक कार्य करता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो ये बात मैंने आपको बताई कि राज्यपाल को शपथ उस राज्य की हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है। लेकिन अगर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और यही बात है कि राज्यपाल इसीलिए अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि, और इसीलिए हमारे संविधान में एक बात यह भी कही गई है कि अगर भारत का राष्ट्रपति जब चाहे राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है, जब भी चाहे। मतलब 5 साल से पहले भी राज्यपाल को राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है।
इस विषय में भारत का संविधान पूर्णतः मौन है। कई बार यह बात पेपर में क्वेश्चन पूछी गई है कि राष्ट्रपति किस व्यक्ति को बिना किसी की सलाह लिए कभी भी हटा सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, राष्ट्रपति राज्यपाल को बिना किसी की सलाह लिए जब चाहे उसे उसके पद से हटा सकता है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। यही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे राष्ट्रपति हटाने के लिए किसी की सलाह नहीं लेता, और अगर जब राष्ट्रपति इसे हटा भी देता है तो कोई व्यक्ति इससे यह नहीं पूछने का अधिकार रखता है कि उसने इसको क्यों हटाया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और यहीं पर आपको एक बात और भी ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है तो ऐसी स्थिति में उसका वेतन भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका वेतन कौन निर्धारित करेगा, तो उसका वेतन भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट निर्धारित करता है। राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर जो व्यक्ति राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो रहा है, जब तक वह राज्यपाल के पद पर कार्य करेगा तब तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल राज्य में महाधिवक्ता को इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं। राज्यपाल राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। इसके साथ साथ जिस राज्य का वह राज्यपाल है वह उस राज्य की राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। ठीक है, राज्यपाल को राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ दिलाने की शक्ति है, लेकिन नियुक्ति की शक्ति नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल राज्य की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति करने की शक्ति उसके पास नहीं है, केवल वह शपथ दिला सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का चांसलर होता है यानी कुलपति होता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है वह राज्यपाल होता है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर गवर्नर होता है। वह वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर यह भी बता दें कि इसके लिए कोई अलग से चुनाव नहीं होता। जो व्यक्ति स्टेट का गवर्नर चुन के आता है वह स्वतः ही उस स्टेट की सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होता है। इसके लिए कोई अलग से कार्रवाई नहीं की जाती। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जानिए, राज्यपाल विधान परिषद के सभापति व उपसभापति के पद खाली होने पर किसी भी सदस्य को वह विधान परिषद की अध्यक्षता करने को कह सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लास्ट में राज्य की समस्त आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्य की आकस्मिक निधि है उस पर किसका नियंत्रण होता है, तो राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।